हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गुरुकुल पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने यूपी टेट 2023 का जो सिलेबस था उससे आपको अवगत कराया था। उसी के तहत मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे रियल नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है। इन सभी के बारे में देखेंगे कौन सी संख्या क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले संख्या आती है, उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इस संख्या को हम a प्लस IV की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर a और b रियल नंबर हैं, जिसे हम वास्तविक नंबर भी कह सकते हैं, वास्तविक संख्या है। और जो i दिया हुआ है जिसे आयोटा बोलते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर है। जिसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसे a प्लस IV की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर a और b है रियल नंबर और i है इमेजिनरी नंबर, जिसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपी टेट में काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश में समझ में नहीं आया, किसी को हिंदी में समझ में आएगा, किसी को इंग्लिश समझ में आएगा, और मैं सबको डिटेल में करवाते चल रहा हूं कि किसी को दिक्कत नहीं हो। वास्तविक संख्या कहते हैं, इसे काल्पनिक संख्या है। अब जैसे इमेजिनरी नंबर है और रियल नंबर है, आइए देखते हैं इन्हें क्या किस तरीके से डिनोट करते हैं। रियल नंबर कौन सी होती हैं, इमेजिनरी नंबर कौन सी होती हैं। इमेजिनरी नंबर वो सभी संख्याएं होती हैं जो अनंत से लेकर पॉजिटिव अनंत से लेकर माइनस के अनंत के बीच में आती हैं, चाहे वो 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, माइनस का अनंत, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जबकि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर आई से डिनोट करते हैं, जिसे आयोटा बोलते हैं। आयोटा आयोटा बराबर होता है अंडर रूट का -1। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर आता है अंडर रूट -1 गुणा अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 ये आता है हमारा -1। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है कि -1। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि -7 इंटू -7, तो आंसर बताइए।
क्या होगा। ऑप्शन आपको दे देगा माइनस का 49, बी दे देगा माइनस का 7, सी दे देगा 7, डी दे देगा 49 माइनस का 49। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे हमने अब ऊपर देखा, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं आइए देखते हैं। तो माइनस का 7 को हम लिखेंगे 7 इंटू रूट के -1 लिख सकते हैं इसको, इंटू इसको भी इसी तरीके लिख सकते हैं √7 इंटू रूट का -1। अब √7 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और रूट का -1 रूट का -1 हो जाएगा -1। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था √-1 √-1 में हो गया था -1, तो ये होगा -7। ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें काफ़ी बच्चे क्या होते हैं 7 लगा जाते हैं, 7 आंसर लगा जाते हैं, लेकिन इसका रियल आंसर होगा -7। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले नंबर के ऊपर। तो हम रियल नंबर को देखते हैं। तो हम रियल नंबर को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो हम रियल नंबर के प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर, दूसरा होता है इंटीजर, जिसे हम दशमलव संख्याएं कहते हैं, और इंटीजर नंबर को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव संख्याओं के अंदर दशमलव, जैसे कि -0.5 है, 0.6 है, 0.333 है, 0.254 है, इस तरीके की संख्याएं डेसिमल संख्याएं कहलाती हैं। जबकि जो इंटीजर संख्याएं होती हैं वो 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं इंटीजर होती हैं, और -1 से लेके माइनस के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो इंटीजर संख्याएं कहलाती हैं। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा कि इंटीजर संख्या और डेसिमल संख्या में क्या अंतर है। तो डेसिमल्स, आइए हम डेसिमल संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो डेसिमल संख्याएं को भी हम 2 पार्ट में देखते हैं। इसमें पहली संख्या होती है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है नंबर नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है कि जो समाप्त हो जाए, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो समाप्त नहीं हो, जो चलती रहे। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत अवसानी संख्या, और इसे हिंदी में बोलते हैं अशांत
अनापसानी संख्या। हिंदी वालों के लिए ये वाली शब्दावली यूज होगी, इसलिए आप ध्यान रखिए। अशांत अनापसानी संख्या। शांत अफसानी संख्या कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कोई भी संख्या को किसी से भाग करते हैं, जैसे कि 5 संख्या है, 5 को हम 2 से भाग करते हैं तो इसका आता है 2, 2 से कटेगा 2 बार आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बचेगा, 2 पंजे 10। यानी कि ये संख्या दशमलव के बाद किसी एक निश्चित नंबर के बाद रुक जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ये कहलाती है शांत अफसानी संख्या। 2 से 2 बार गया, दशमलव लगाया, 1 बचा तो 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, यानी कि ये पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद समाप्त हो गई, ये हो गई शांत अफसानी संख्या। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है नॉन टर्मिनेट का, जिसे बोलते हैं रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर। दूसरा पार्ट है इसका नॉन रिकरिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी, उस पर ध्यान ना दें। रिकरिंग नंबर को बोलते हैं आवर्ती संख्याएं, जबकि नॉन रिकरिंग को बोलते हैं अनावर्ती। अनावर्ती संख्याएं। अनावर्ती और आवर्ती संख्याओं का मतलब क्या है? रिकरिंग संख्याओं का मतलब होता है कि जो दशमलव बिंदुओं के बाद जो लगातार इनफाइनाइट तक चलती रहें वो कहलाती हैं रिकरिंग संख्याएं, और उनका जो लगातार जो रिपीटेशन होगा वो सेम संख्या का होगा। लेकिन नॉन रिकरिंग संख्याएं वो होती हैं जो दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक तो चलती हैं लेकिन उनका सेम संख्या रिपीट नहीं होती, वो कहलाती है नॉन रिकरिंग संख्या। आइए समझते हैं। डेसिमल नंबर को हम अच्छे से पढ़ते हैं। जिसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। संख्या डेसिमल नंबर को 2 पार्ट में हमने देखा था अभी। जिसमें पहला टाइप था हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, जिससे हम शांत अवसानी संख्या कहते हैं। दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम अशांत अवसानी अनवसानी अनावसानी नंबर संख्या कहते हैं। टर्मिनेटिंग हम नंबर को अभी समझाता है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि शांत अवसानी संख्या, यानी कि वो संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद किसी एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होती हैं? वो सभी संख्याएं जो किसी बिंदु के बाद चलती रहती हैं, इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाती है। टर्मिनेटिंग नंबर को हमने जैसे देखा था, जैसे कि 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? पहली बार में 2 जाता है, दशमलव लगाया,
1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बचा, 10 हो गया, फिर 2 पंजे 10, यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद ये समाप्त हो जा रही है, यानी पूरी तरीके से कट जा रही है। तो ये संख्याएं क्या है? शांत अफसानी संख्याएं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हमने 2 पार्टों में अभी देखा था। पहला पार्ट था इसका रिकरिंग नंबर, दूसरा पार्ट है इसका नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग हमने नंबर में देखा था कि जब किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो दशमलव के बाद वो इनफाइनाइट तक तो चलती रहती है, लेकिन सेम संख्या का रिपीटेशन होता रहता है, वो कहलाती है रिकरिंग नंबर। जैसे कि 10 से हम किसी संख्या 3 से 10 को भाग करते हैं तो पहली बार में 3 बार जाता है, 1 बचता है, फिर दशमलव लगाते हैं, फिर 0 हो जाता है, फिर 3 से करते हैं। इसी तरीके से 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक वो चलती रहती है, तो ये कहलाती है रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर में क्या कहलाती है? रिकरिंग नंबर को हम बोलते हैं आवर्ती संख्याएं। लिख लीजिए, आवर्ती संख्याएं, इसे अनावर्ती संख्याएं, तो नॉन रिकरिंग संख्या हमने देखी थी, जैसे यहाँ पे लास्ट वाली संख्या जो दशमलव के बाद संख्या है उसमें किसी एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है अनंत तक, वो कहलाती है आवर्ती संख्या है। इसमें एक संख्या का भी हो सकता है रिपीटेशन, 2 संख्या का हो भी सकता है, जैसे कि 3.434343, इस तरीके से भी रिपीटेशन हो सकता है। तो ये भी कौन सी है? आवर्ती संख्या है, रिकरिंग नंबर है। जबकि नॉन रिकरिंग नंबर में क्या होता है? 3.432187 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलती रहती है, लेकिन उस लास्ट वाली संख्या क्या होती है? दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है, अलग अलग संख्याओं का इनफाइनाइट तक चलती रहती है, वो कहलाती है अनावर्ती संख्याएं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा रिकरिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर कौन सी होती हैं। तो हम देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि सभी और इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि जो शांत अफसानी संख्याएं होती हैं वो भी कौन सी संख्याएं होती हैं? वो भी रिकरिंग नंबर होती हैं, रिकरिंग नंबर होती हैं। सभी जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं वो रिकरिंग नंबर होती हैं, लेकिन सभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग नंबर नहीं होती हैं। सभी टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग नंबर होती हैं, लेकिन सभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग नंबर नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें नॉन रिकरिंग नंबर भी होती हैं। ये वाले रिकरिंग नंबर क्यों हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दशमलव के बाद 5 के बाद समाप्त हो गई है संख्या, इसको हम 0 0 0 0 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। इसका मान 2.5 का 2.5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इसको 0 0 0 अनंत तक लिख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 0 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी संख्याएं रिकरिंग नंबर इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनमें लास्ट वाली संख्या 0 है, उसका रिपीटेशन होता है। तो ये वाली संख्याएं भी कौन सी संख्या कहलाएंगी? रिकरिंग नंबर, यानी कि आवर्ती संख्याएं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कौन सी रिकरिंग नंबर होती हैं, कौन सी नॉन रिकरिंग नंबर होती हैं। टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग नंबर होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग भी होती हैं और नॉन रिकरिंग भी होती हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं उसको देखते हैं।
सभी रिकरिंग नंबर परमेय संख्याएं जिसे हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर भी कहते हैं। सभी रिकरिंग नंबर परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याओं का मतलब क्या है? परमेय संख्याओं का मतलब है जो संख्याएं A/B की फॉर्म में लिखी जा सकें, वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? परमेय संख्याएं। यानी कि भिन्न की फॉर्म में लिखी जा सकें, वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? रिकरिंग नंबर, वो परमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। यानी कि A/B की फॉर्म में लिखी जा सकें। जैसे 2/3 है, 4/5 है, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? रेशनल नंबर है, यानी कि परमेय संख्याएं हैं। लेकिन जो नॉन रिकरिंग संख्याएं हैं, ये अपरमेय संख्याएं होती हैं। सभी नॉन रिकरिंग नंबर अपरमेय संख्याएं, अपर में संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर होती हैं। तो सभी नॉन रिकरिंग संख्याएं कौन सी होती हैं? इर्रेशनल नंबर होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। और सभी रिकरिंग नंबर कौन सी होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। आइए अपरमेय और परमेय संख्याओं के बारे में आज देखते हैं। आइए जानते हैं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्याएं जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, अपरमेय संख्याएं जिसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, जो संख्याएं A और B के रूप में लिखी जाती है, वो संख्या परमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 3/4, 5/7 है, कोई भी 9/7 है, कोई भी संख्या जो A/B या भिन्न के रूप में लिखी जाती है, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परमेय संख्या। अपरमेय संख्या वो कहलाती है जो A और B के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? अपरमेय संख्या। जैसे कि रूट में आने वाली संख्याएं √3 है, √2 है, √5 है, जिसे रूट से खोला नहीं जा सकता, वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अपरमेय संख्या है। पाई है, पाई भी एक अपरमेय संख्या है। और हमने देखा था कि नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, जो पॉइंट के बाद जो संख्याएं बदलती रहती हैं और लेकिन इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अपरमेय संख्या। जैसे 3.497 इस तरीके की जो संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो सभी संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें भिन्न के रूप में नहीं बदला जा सकता। लेकिन यहाँ ये देखने योग्य बात है कि हम रूट के अंदर तो हम वो सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि √4 कैसी संख्या है, तो √4 एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसका रूट निकाल सकते हैं। √4 को हम लिख सकते हैं 2, तो 2 एक परमेय संख्या है। 2 के नीचे हम 1 लगाकर भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 एक परमेय संख्या है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है, वो एक अपरमेय संख्या नहीं है। पाई का मान जो होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है 22/7, पूर्णतः क्लियर जो मतलब पूरी तरीके से 22/7 नहीं होता है, इसके अप्रोक्स में होता है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है, वो एक परमेय संख्या होती है। सभी रिकरिंग नंबर भी परमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी रिकरिंग नंबर हैं जो रिपीटेशन होते हैं दशमलव के बाद में किसी संख्या का, वो सभी क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या होती हैं।
आता है कि अभी रिकरिंग नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट में हमने देखा था जैसे कि कोई संख्या है 7/2 है, इसको हम जब 2 से भाग करते हैं तो 3.5 आता है, तो पॉइंट के बाद 5 के बाद ये संख्या समाप्त हो गई, तो ये संख्या टर्मिनेट नंबर है। लेकिन हम जब इसको 0 0 0 0 इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए ये रिकरिंग नंबर कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये संख्या परमेय संख्या कैसे है, तो इस तरीके इस संख्या को, दशमलव संख्या को, परमेय संख्या को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे हम लिख लेते हैं 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या हो रह जाती हैं वो उनके नीचे लिख देते हैं 0। तो इसी तरीके से हम इसको काटते हैं, तो काटने के बाद हमें मिलता है 7/2। तो ये संख्या कैसी संख्या है, टर्मिनेट नंबर। ये संख्या भी एक परमेय संख्या होती है, जितने भी टर्मिनेट नंबर होते हैं वो सभी परमेय संख्या होती हैं। नॉन टर्मिनेट में हमने देखा था दो तरीके की होती हैं, एक रिकरिंग, एक होता एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वो परमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 3.3333, तो जिसके अनंत तक जो चली जाती है तो वो संख्या क्या कहलाती है, रिकरिंग संख्या कहलाती है। ऐसे हम परमेय संख्या के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जो 3 दशमलव, जो संख्या, जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उस संख्या के ऊपर लिख देते हैं बार। अब इसको भिन्न के रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 3 ऐसे ही लिख लेंगे, दशमलव के स्थान पर प्लस लिख देंगे, और जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उसके नीचे लिख देंगे 9। अब इसको हम लासा लेके सॉल्व कर लेंगे, तो इसका लासा आएगा 9, 1 9 से 9, 9 3 27, 9 1 9 प्लस 3, 30/9, 30/9 हो जाएगा। तो जिसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 10/3 से काटेंगे, 3 है 30, 10/3 आएगा। तो ये इसे भिन्न में लिखने की ये अप्रोच होती है। किसी भी रिकरिंग संख्या को, जिससे रिपीटेशन होता रहता है, उस संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की ये अप्रोच होती है कि जो बार होते हैं उसके नीचे 9 लगा दिया जाता है, उस तरीके से ये सॉल्व कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला जो अपरमेय संख्या में है कि सभी नॉन रिकरिंग नंबर क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। तो हमने देखा था कि सभी नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग संख्या जैसे कि कोई संख्या 3 4 2 6 8 7 इनफाइनाइट तक चली गई हैं, और बाद वाली संख्या का रिपीटेशन ना होकर अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और इनफाइनाइट तक जा रही हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। इनका हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, अतः ये वाली संख्या कौन सी होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। तो आपने देखा होगा कौन कौन सी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय संख्या होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए किन्हीं दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करनी है और किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अपरमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए कौन सी अप्रोच लगानी पड़ेगी, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। इसके लिए किन्हीं दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगता है a × k + b / k + 1, जहां पर k बराबर है कोई भी 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो सकती है, k की वैल्यू होगी। आइए इसे देखते हैं, किसी क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि 2 और 3 के मध्य हमें परमेय संख्या निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूले का फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे
तो ए के स्थान पर हम देखते हैं, ए के स्थान पर आ जाएगा 2 गुणा के स्थान पर हम के का मान कुछ भी ले सकते हैं, एक लेकर रखते हैं, तो 1 प्लस बी का मान हम 3 प्लस अपॉन के का मान हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 3 5, 5/2। तो ये संख्या हमारी बन गई, इसे हम 2.5 भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 2 और 3 के मध्य ही 2.5 आती है, तो 5/2 एक ऐसी परमेय संख्या है 2 और 3 के मध्य है। अब हम के बराबर 2 रख के देखते हैं इसी संख्या में, 2 गुणा 2 प्लस 3 और 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 2 4 प्लस 3 7/3 हो जाएगा। तो 3 2 6, 3 3 ऐसे 2.333 इस तरीके से होते जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी संख्या 2 और 3 के बीच में ही आ रही है। तो इस तरीके से हम किन्हीं दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को निकाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं अपरमेय संख्या निकालने के लिए। तो किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अपरमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √a × b, जहां a पहली संख्या और b दूसरी संख्या है। इन दोनों संख्याओं के मध्य अपरमेय संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि 2 और 3 ही देख लेते हैं। 2 और 3 के मध्य परमेय संख्या क्या होगी, अपरमेय संख्या क्या होगी। तो सीधे सीधे रूट के अंदर 2 रख देंगे इंटू 3, तो √6 a और b के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो उम्मीद है आपको ये अपरमेय संख्या और परमेय संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कैसे निकालते हैं वो समझ में आया होगा। तो इस सेशन को हम यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।